हे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी निफ्टी सेंसे यूट्यूब चैनल दोस्तों। और मैं लेके आ चुका हूँ आप सभी लोगों के लिए एक और नया बेहतरीन वीडियो दोस्तों, और बेहतरीन स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट में दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, और आज है दोस्तों सैटरडे, और आज के दिन दोस्तों मैंने ये सोचा कि आप लोगों को मैं बताऊँ 2026 के जो स्टॉक्स हो सकते हैं अच्छे खासे रिटर्न देने वाले स्टॉक्स। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे 3 ऐसे स्टॉक्स जो 2026 में हमें अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होगा आज के वीडियो में। मैं अपनी तरफ से जो एनालिसिस कर रहा हूँ उसके बेसिस पे मैं ये बता रहा हूँ। मेरी कोई भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। तो आप अपने हिसाब से सिर्फ़ और सिर्फ़ समझने के लिए ये वीडियो बेसिकली सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशन पर्पस के लिए है। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन वाला हमारा कोई इंटेंशन नहीं है इसमें। हम आज सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पर एनालिसिस करेंगे उन 3 स्टॉक्स का, क्यों वो स्टॉक्स 2026 में अच्छे खासे रिटर्न्स दे सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, पहले स्टॉक की हम बात कर लेते हैं। सामने दोस्तों ये तीनों के तीनों स्टॉक, सबसे बड़ी बात यही है कि ये तीनों के तीनों स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो का पार्ट है दोस्तों। और हम बात कर लेते हैं पहले स्टॉक की जो 2026 में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। वो है दोस्तों पहला कोलगेट पामोलिव दोस्तों। कोलगेट पामोलिव आप सामने देख सकते हैं। ये स्टॉक दोस्तों अच्छी खासी गिरावट दे चुका है। पिछले 1 साल से ये गिर ही रहा है स्टॉक। और यहाँ पर जो मेरा स्टेक है इस पूरे के पूरे कोलगेट पामोलिव में, वो कितना है मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। कोलगेट पामोलिव के मैंने 6 शेयर्स जो हैं अराउंड बाय कर रखे हैं, और 6% के दोस्तों लॉस में हैं हम। करीब-करीब हमने 14,000 रुपये यहाँ पर इन्वेस्ट कर रखे हैं, और 14,000 रुपये में हम यहाँ पर 825 रुपये लॉस में चल रहे हैं। मतलब 6% जो है लॉस में हम चल रहे हैं कोलगेट पामोलिव में दोस्तों। और क्यों ये स्टॉक जो है 2026 में अच्छे रिटर्न दे सकता है, चलिए उस पे भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको इसका चार्ट खोल करके दिखाता हूँ कोलगेट पामोलिव का दोस्तों। तब आपको थोड़ा सा हम आगे लेके चलते हैं। और कोलगेट पामोलिव दोस्तों मैंने यहाँ पर चार्ट खोल दिया है ट्रेडिंग व्यू पे दोस्तों, और सामने आपके देख सकते हो कोलगेट का चार्ट है। तो अगर हम देखें यहाँ पर कोलगेट के बारे में दोस्तों, तो सबसे पहले तो इसका जो ऑल टाइम हाई है दोस्तों वो था 3895। जी हाँ, ऑल टाइम हाई जो है इसने जो बनाया है वो अराउंड जो है 3895 का बनाया हुआ है। और ये कब बनाया था वो अगर आप देखें तो ये बनाया था दोस्तों 1 अक्टूबर 2024 को। ये इसने हाई बनाया था कोलगेट ने। और उसके बाद अगर आप देखें, उसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ़ इस स्टॉक में गिरावट ही आई है। अगर आप देखें तो गिरावट ही गिरावट, गिरावट ही गिरावट आई है। और अगर आप यहाँ पर एक पूरा गिरावट का सिनेरियो देखें तो आपको समझ आएगा कि एक तरीके से इसकी अब की जो गिरावट है वो ख़त्म होती जा रही है। तो अगर आप देखें तो गिरावट कहीं न कहीं ख़त्म हो चुकी है अब, क्योंकि ये कर्व जो है ये ख़त्म हो चुका है अब। आप खुद देखिए और फिर एनालाइज़ करिए कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। अगर आप इस कर्व को देखेंगे तो समझ आएगा आपको कि एक्चुअल में गिरावट जो है वो ख़त्म हो चुकी है अब, और ये कर्व अब ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा ये कर्व अब। और 2026 जो है इसीलिए प्रेडिक्टेबल है कि 2026 में ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई को बनाएगा दोबारा से। और 2026 यहाँ तक है, 2026 देखिए दोस्तों, मतलब दिसंबर के 2026 तक ये जो है अपने ऑल टाइम हाई को भी क्रॉस कर देगा, या हो सकता है उससे पहले ही दोस्तों कोलगेट जो है 6 महीने में ही अपने ऑल टाइम हाई को वो कर दे। और अगर आप देखें तो आपको समझ आएगा कि यहाँ पर ड्राइंग्स को मैंने यहाँ पर रिमूव कर दिया है पहले तो। अगर आप देखें कोलगेट के बारे में तो यहाँ पर कितना ये गिरा है वो भी हम अगर देखें तो आपको समझ आएगा कि कितनी गिरावट कोलगेट में आई है पिछले 1 साल में। तो यहाँ पर आप खुद देखिए 44% जो है कोलगेट गिर चुका है अपने ऑल टाइम हाई से दोस्तों, 44%। तो अगर यहाँ पे आकर हम 2026 का सिनेरियो लेके चलें तो 50% से तो ऊपर प्रॉफिट आप यहाँ पर ले सकते हैं 2026 के अंदर ही, अगर आप कोलगेट जैसी कंपनी को अगर समझें यहाँ पर कि ये नीचे आ चुकी है।
तो इतना नीचे अगर आप बाय करते हैं तो ऑब्वियसली आपको अच्छे खासे रिटर्न जो है वो मिल सकते हैं दोस्तों। तो ये 44% तो नीचे आ चुका है, लेकिन अब जो बाइंग का चांस है दोस्तों वो कितना है वो हम देख लेते हैं एक बार, कि अगर आप यहाँ पे बाय करते हैं तो आपको कितने रिटर्न मिल सकते हैं आगे दोस्तों। तो अगर ये दोबारा से उस लेवल पे जाएगा दोस्तों, जिस लेवल पे ये पहले था वहाँ से नीचे गिरा है, और अब ये अगर बाय करते हो आप, तो आपको 81% का प्रॉफिट दोस्तों होता है। जी हाँ, 81 आपको रिटर्न मिलेंगे, मतलब 80% जो है आपको आपके रिटर्न्स हैं ऑल टाइम हाई तक जाने के। तो पॉसिबल है यहाँ पर अच्छे खासे रिटर्न देने का कोलगेट के अंदर दम है। अगर आप फ्यूचर में जाएँ, मतलब ये तो फ्यूचर प्रेडिक्शन है दोस्तों। अगर इसके पास्ट को हम देखें तो पास्ट में भी इसने ऐसा ही करा है दोस्तों। और रोबनॉक्स को अगर हम देखें, जो इंडिकेटर हमने रोबनॉक्स लगा रखा है, उसमें अगर देखें तो ये बाइंग सिग्नल्स दे रहा है दोस्तों। यहाँ पर साफ साफ बाइंग सिग्नल है, यहाँ पर भी बाइंग सिग्नल आ रहे हैं। तो यहाँ पर बाइंग सिग्नल ही आ रहे हैं, लेकिन अब ये लास्ट बाइंग सिग्नल आ चुका है, क्योंकि लाइन जो है बिल्कुल फ्लैट होती जा रही है दोस्तों। तो पूरा पूरा बाइंग सिग्नल है यहाँ पर रोबनॉक्स की तरफ से भी, जो इंडिकेटर हमने यूज़ करा है ये। और अगर आप इसके पहले देखें तो पहले भी यही हुआ है दोस्तों। जो इसमें स्ट्रेंथ थी, सारी की सारी स्ट्रेंथ वो यहाँ पर लूज़ हो चुकी है, और अब ये दोबारा से नई स्ट्रेंथ बनाएगा दोस्तों। और अगर हम पहले यहाँ पर स्क्रीनर पे जा कर के स्टडी करें कोलगेट को दोस्तों, तो कोलगेट के बारे में हमें पता लगता है कि एक्चुअल में कोलगेट कंपनी जो है वो कितनी पावरफुल कंपनी है। आपको खुद को पता है कि कोलगेट आप यूज़ कर रहे हैं, जो टूथपेस्ट वो भी कोलगेट का है दोस्तों। और मोस्ट ऑफ द जितने भी घर हैं उनमें क्या यूज़ हो रहा है टूथपेस्ट में, कोलगेट का ही टूथपेस्ट यूज़ हो रहा है। इस तरीके से आप दुकान पे जाते हो तो आप टूथपेस्ट नहीं बोलते, आप बोलते हो कोलगेट दे दीजिए। तो यहाँ पर जिस लेवल से भाई कोलगेट सभी के बीच है दोस्तों मार्केट में, जिस तरीके से इसका इन्वॉल्वमेंट है, तो आपको ऐसा लगता है कि कोलगेट जैसी कंपनी, जो इतनी बड़ी कंपनी है, उसमें अगर आप पैसा इन्वेस्ट करोगे तो आपका पैसा डूब जाएगा। नॉट एट ऑल दोस्तों, नॉट एट ऑल। तो ये मेरे हिसाब से बहुत बड़ी कंपनी है, और राइट नाउ ये कंपनी जो है एक सस्ते दाम पे दोस्तों अवेलेबल है बाय करने के लिए। यहाँ पर मार्केट कैप देखें तो 58,000 का मार्केट कैप है दोस्तों। और ये मार्केट कैप जो दोस्तों गोदरेज, डाबर और थर्ड नंबर पे दोस्तों कोलगेट पामोलिव आ रही है, जो कि बहुत बड़ा मार्केट कैप है दोस्तों। अगर आप इनके रिजल्ट्स पे जाएं दोस्तों तो आपको समझ आएगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें दोस्तों तो कंपनी जो है सेल्स जो है वो बढ़ाती जाती है, और यहाँ पर जो सेल्स हैं वो तो बढ़ ही रही हैं। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट थोड़ा-सा जो है उसमें कमी आई है पिछले 2 साल से, जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं उसमें। लेकिन यहाँ पर अगर आप ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें तो आपको समझ आएगा कि सेल्स जो है वो तो हर साल बढ़ रही है दोस्तों। हर साल सेल्स बढ़ ही रही है। यहाँ पे मार्च 2024 में 5680 थी, और मार्च 2025 तक 6000 सेल्स हो गई। तो यहाँ पर सेल्स तो है दोस्तों जो है वो तो बढ़ ही रही है। प्रॉफिट भी बढ़ रहा है दोस्तों, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, और नेट प्रॉफिट में भी बढ़ोतरी हुई है दोस्तों। तो जब हर चीज़ अच्छी है कंपनी की, तो उसके बाद क्यों स्टॉक इतना नीचे है? तो दोस्तों यही तो ऑपरेटर्स का गेम है सारा का सारा। यहीं पर दोस्तों आप अच्छी कंपनीज़ में पैसा नहीं लगाते हैं, आप लो क्लास कंपनीज़ में पैसा लगा करके बैठ जाते हैं दोस्तों, और वो स्टॉक और नीचे गिर जाते हैं। तो यहाँ पर ये बेस्ट चांस है मेरे हिसाब से कोलगेट जैसी कंपनी में यहाँ पर पैसा लगाने का। और अगर आप नीचे आएँ और यहाँ पर देखें, यहाँ पर कितने शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में जाएँ, तो एफआईआईज़ जो हैं वो तो बेच रहे हैं, ऑब्वियसली वो तो बेच ही रहे हैं। वो तो हर स्टॉक बेच रहे हैं दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट में, वो तो गिरावट कर ही रहे हैं। लेकिन यहाँ डीआईआईज़ जो हैं वो तो भाई इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं कोलगेट में। तो मार्च 2025 में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो था वो 7.8% था डीआईआईज़ का। लेकिन अब देखो आप ज़रा, तो मतलब यहाँ पर 4%, जी हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ, 4% इन्होंने 50% से करीब जो है डीआईआईज़ ने यहाँ पर बढ़ा दिया है अपना स्टेक कोलगेट में दोस्तों। तो इतनी बड़ी जो ये फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं और ये डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, ये अपने स्टेक्स बढ़ा रहे हैं दोस्तों। इवन बड़े-बड़े यहाँ पर एचएनआईज़ जो हैं वो भी अपने इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये एचएनआईज़ के ही तो इन्वेस्टमेंट्स हैं 18.65%, और उसके बाद 19.59%। तो पब्लिक का भी यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है, जिसमें पब्लिक में आते हैं एचएनआईज़ दोस्तों, और पब्लिक हम जैसी दोस्तों। तो यहाँ पर कोलगेट में काफ़ी अच्छे जो हैं ऑप्शंस हैं दोस्तों। कोलगेट एक अच्छी कंपनी भी है,
तो ये मेरे पोर्टफोलियो का पार्ट भी है दोस्तों। तो ये कंपनी जो है मेरे पोर्टफोलियो का भी पार्ट है। जैसा कि मैंने बताया कि ये टॉप 3 कंपनीज़ मैं बता रहा हूँ जो कि 2026 में अच्छे रिटर्न दे सकती हैं और मेरे पोर्टफोलियो का भी पार्ट है। और मैं सजेस्ट नहीं कर रहा आपको, कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ कि आप बाय करें इसको, लेकिन बस मैं समझा रहा हूँ आपको कि ये कंपनीज़ एक अच्छी कंपनीज़ है और इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए ये बेस्ट कंपनीज़ हो सकती हैं 2026 के लिए दोस्तों, जो आपको अच्छे खासे रिटर्न दे सकती हैं दोस्तों। उसके बाद दूसरी कंपनी जो दोस्तों आपको अच्छा रिटर्न दे सकती है वो है दोस्तों हम सभी की फेवरेट, जो कि 2024 में रही थी दोस्तों, 2023 में रही थी, वो है दोस्तों टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल दोस्तों। तो यहाँ पर टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स को भी एक बार स्टडी कर लेते हैं। तो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल का मैं यहाँ पर चार्ट खोल रहा हूँ आपके आगे और आपको दिखाता हूँ कि स्टॉक एटलीस्ट कितना गिरा है दोस्तों। तो अराउंड 100% दोस्तों यहाँ से स्टॉक गिर चुका है अपने ऑल टाइम हाई से दोस्तों। स्टॉक जो है यहाँ से 100% करीब गिर चुका है। और अब यहाँ से सबसे बड़ी बात यही होगी कि स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना क्या सही होगा, क्योंकि इतना जो है गिरावट आ चुकी है इसमें। तो ऑब्वियसली यार टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स में इन्वेस्टमेंट करना क्यों क्यों अच्छा नहीं होगा, आप ये देखिए पहले तो। यार ऑब्वियसली अच्छा होगा क्योंकि यहाँ पर इतनी बड़ी कंपनी है ये, और मैं तो खुद जानता हूँ क्यों मैंने अभी तक इसको पकड़ के रखा है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल को, क्यों मैंने सेल नहीं कर दिया। क्योंकि यहाँ पर देखिए आप अगर, तो 43% मैं लॉस में हूँ दोस्तों टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल में। और यहाँ पर हम ट्रेडिंग व्यू में जाएँ तो अराउंड 108% गिर चुका है ये। 108% गिर चुका है, मतलब कि ये स्टॉक बिल्कुल आधा हो चुका है। और इतना गिरने के बाद भी अगर आप सोच रहे हो कि और गिरेगा, तो यार इतनी बड़ी कंपनी जो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, और ये कंपनी किसका पार्ट है, निफ्टी 50 का पार्ट है। और कंपनीज जो निफ्टी 50 में है तो वो लार्ज कैप कंपनीज हैं जो कि अच्छे खासे प्रॉफिट्स जनरेट करती हैं, ऐसी कंपनीज हैं। और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल में आपके पास इतने बड़े बड़े सेगमेंट्स हैं। आपको खुद पता है कि टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल कौन सी कार्स बनाता है, जिसमें आपकी जैगवार और लैंड रोवर भी आ जाती है दोस्तों, रेंज रोवर भी आ जाती है। तो JLR का पूरा बिजनेस दोस्तों इसी में है, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल में। और टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल भी दोस्तों, दोनों को मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स बनाना बिल्कुल प्रॉफिटेबल होगा, क्योंकि ये दोनों ही स्टॉक काफ़ी अच्छे हैं। टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल पहले दोनों एक ही थे और उसके बाद अलग हुआ टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल। तो आप टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल तो बिल्कुल बेस्ट स्टॉक है अभी इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि पैसेंजर व्हीकल में भले आपके जो पॉजिटिविटी ना आई हो, लेकिन टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल तो जब से लिस्ट हुआ है दोबारा से, तो वो तो भाई प्रॉफिट पे प्रॉफिट ही दे रहा है दोस्तों। 33% प्रॉफिट मेरे को दे चुका है ये। और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल में दोस्तों प्रॉफिट अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है, क्योंकि ये पिछले साल से गिर ही रहा है। लेकिन अब जो है मेरे को जितना लगता है कि 2026 में ये आपको प्रॉफिट जनरेट करवा सकता है अच्छे खासे दोस्तों। और यहाँ से कितनी इसकी तेज़ी आ सकती है देखिए, अगर अगर हम देखें तो तेज़ी कितनी है, अपने ऑल टाइम हाई तक दोबारा से जाएगा तो वही दोस्तों आपको जो तेज़ी देखने को मिलेगी, यहाँ से डबल होता है स्टॉक तो 100% करीब आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिलेगा दोस्तों। 110% की यहाँ पे तेज़ी आपको देखने को मिलती है। तो स्टॉक रेडी है दोस्तों मेरे हिसाब से तो 2026 में बूम करने के लिए। क्योंकि अगर आप देखें टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल की, तो यहाँ पर बैलेंस शीट भी यही कहती है। और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल पे आ जाते हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो कंपनी पे कोई भी डेट नहीं है। और कंपनी जो है यहाँ पर कहाँ पे आती है वो भी देखिए, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल। और फोर्थ लार्जेस्ट कंपनी है दोस्तों मार्केट कैप में, 1,27,000 करोड़ का मार्केट कैप है। और M&M, हुंडई मोटर, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, उसके बाद फोर्स मोटर वगैरह आती हैं कंपनीज, लेकिन सबसे बड़ी कंपनीज में आती है टाटा मोटर्स दोस्तों। और ईवीज़ में तो सबसे बेस्ट कंपनीज बनने वाली हैं। जैगवार लैंड रोवर दोस्तों जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगी, दोबारा से रीबिल्डिंग होना उनकी, तो रीमैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगी उनकी, तो उसके बाद तो प्रॉफिट्स ऑब्वियसली यहाँ पर देखने को मिलेंगे और ज़्यादा। बाकी सेल्स अगर आप देखें तो यहाँ पर ईयरली सेल्स अगर आप देखें तो कितनी इनकी जो है बढ़ रही है। अगर पिछले 2021 से देखें तो ये बूम बिल्कुल 2024 में देखिए कितनी थी और 2025 में कितनी थी। तो बहुत तगड़ी सेल्स यहाँ पर बढ़ रही हैं इनकी कार्स की। और यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर आप देखें तो 2023 में इतना, 2024 में तो सीधा
कोई लेवल आप देख सकते हो 2024 में 23 में कितना था और 2024 में कितना प्रॉफिट हुआ है, फिर 2025 में और बढ़िया प्रॉफिट हुआ है। तो आप खुद सोचो कि 2026 में इतना प्रॉफिट होने के बाद कंपनी जो है ऊपर नहीं जाएगी? क्या आपको ऐसा लगता है? ऑब्वियसली ऊपर जाएगी दोस्तों। और नेट प्रॉफिट भी अगर आप देखें तो यहाँ पर 27% जो है यहाँ पर टैक्स भरा है, इस वजह से यहाँ पर नेट प्रॉफिट में कमी आई है। और बाकी यहाँ पर नीचे अगर आए तो आपको खुद समझ आएगा कि बोरोइंग्स जो है यहाँ पर बोरोइंग्स जो है कम करी है कंपनी ने। यहाँ पर देखिए पहले बोरोइंग्स कितनी थी 2024 में, और यहाँ पर बोरोइंग्स कम हुई है दोस्तों। और रिज़र्व्स जो है वो थोड़े से कम हुए हैं, इन्होंने शायद रिज़र्व्स अपने बेच करके बोरोइंग्स कम करी है। लेकिन ये सबसे अच्छी बात है कि बोरोइंग्स भी कम हो रही है। कंपनी तो वैसे भी डेट फ्री है, और यहाँ पे एसेट्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं, इक्विटी में यहाँ पर इम्प्रूवमेंट आ रही है। कंपनी मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, और कितनी पुरानी कंपनी है आपको खुद को पता है दोस्तों। और यहाँ पर प्रमोटर्स के पास दोस्तों जो है 42% की होल्डिंग है करीब। खुद देख सकते हो कि कितनी बढ़िया कंपनी है। एफआईआईज़ जो है यहाँ पर मार्च में इन्होंने सेलिंग करी है एफआईआईज़ ने, लेकिन उसके बाद सितंबर में थोड़ा बहुत सेलिंग करी है, उसके बाद तो वो कंटिन्यू है। एफआईआईज़ ने ज़्यादा उसके बाद सेलिंग नहीं करी है दोस्तों। और उसके बाद है डीआईआईज़ की बारी। तो डीआईआईज़ ने तो भाई यहाँ पर स्टेक बढ़ा दी है टाटा मोटर्स में। आप खुद देखिए कि यहाँ पर मार्च में 16.88% थे, दिसंबर में 16.5% थे। उसके बाद ये स्टेक बढ़ ही रहे हैं पिछले सितंबर से दोस्तों, ये स्टेक बढ़ते ही जा रहे हैं, 17% पे अब आ चुके हैं। और उसके बाद दोस्तों आती है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट तो सेम ही उस पे चल रही है टाटा मोटर्स पे। और पब्लिक ने जो है सेलिंग करी है। पब्लिक ने यहाँ पर जो है 22.9% पे है। तो पब्लिक जो है वो डर के मारे पैसा निकालती जा रही है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा जो है घबराहट में पैसा निकाल रहे हैं। तो लेकिन ये चीज़ सही नहीं होगी मेरे हिसाब से कि इस समय टाटा मोटर्स जैसी कंपनी में आप जो है सेलिंग करें दोस्तों, बिल्कुल सही नहीं होगी। क्योंकि अब जो है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल जो है चलने के लिए तैयार है, और 2026 में दोस्तों इनके JLR का प्रोडक्शन भी चालू हो जाएगा दोबारा से। तो ऑब्वियसली ये कंपनी जो है बूम करने के लिए रेडी है 2026 में दोस्तों। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बजाज ऑटो की। जी हाँ दोस्तों, बजाज ऑटो। तो यहाँ पर टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल जो है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया है, तो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी ऑब्वियसली। 2026 में पूरी पॉसिबिलिटी है कि इसकी बढ़ने की। टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल दोस्तों, उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट ज़रूर से करें, क्योंकि वो कंपनी और ये कंपनी दोनों ही बहुत बढ़िया कंपनीज़ हैं। और टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल दोस्तों अभी जो है वो बढ़ेगी ज़्यादा, क्योंकि उसमें आप खुद जानते हो टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल जो है वो कहीं न कहीं अभी इस सिनेरियो पे है कि उसमें इन्वेस्टमेंट जो है करने लायक इसलिए है क्योंकि वो कंपनी अगर आप यहाँ पर सर्च करें तो अंडर वैल्यूड कंपनी है टाटा मोटर्स लिमिटेड। यस, टाटा मोटर्स लिमिटेड के नाम से हो चुकी है कंपनी अभी ये। तो ये अभी अंडर वैल्यूड कंपनी है। तो यहाँ पर ये सबसे ऊपर है, 1,37,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो इन्वेस्टमेंट्स इसमें आप बढ़ा सकते हैं अपनी, क्योंकि ये कंपनी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कंपनी है, और ये सारे ट्रक्स वगैरह सब यही बनाते हैं। और इवैको के साथ जो है इनका अब टाई अप होने वाला है, मतलब इवैको को ये एक्वायर कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये कंपनी बूम करेगी करेगी। बजाज ऑटो की बात कर लेते हैं दोस्तों अब, जो कि हमारा थर्ड स्टॉक है, जो 2026 में ये अ, चढ़ सकता है, ऊपर जा सकता है। बजाज ऑटो की बात करें तो बजाज ऑटो में हमने कितनी इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं, 3 शेयर हमने बाय कर रखे हैं बजाज ऑटो में। और करीब करीब टोटल इन्वेस्टमेंट्स हैं दोस्तों 25,574 दोस्तों, जिसमें हमारा जो प्रॉफिट है दोस्तों अभी चल रहा है 1470 का, मतलब 5.75% जो है हम प्रॉफिट में चल रहे हैं। कब मैंने बाय करा है दोस्तों बजाज ऑटो को, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। स्टॉक को दोस्तों मैंने कब बाय करा है, यहाँ पर आप देख सकते हो। एक क्वांटिटी मैंने बाय करी थी 10 जुलाई 2025 को, और 2 क्वांटिटी मैंने बाय करी थी 9 जून को दोस्तों। तो यहाँ पर 3 ही क्वांटिटी हमने अभी तक बाय कर रखी है, लेकिन अगर ये और नीचे आता है तो मैं और एवरेज करूँगा फॉर श्योर। क्योंकि दोस्तों ये कंपनी क्यों इतनी ज़्यादा बढ़िया है, अगर आप देखें यहाँ पर जा कर के बजाज ऑटो के बारे में, तो आपको समझ आएगा कि बजाज ऑटो भी जो है एक अच्छी कंपनी है, और अभी बहुत ही ज़्यादा गिरी हुई है। इसका प्राइस बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है दोस्तों। ऑल टाइम हाई से कितना गिरा हुआ है देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों करीब करीब आप खुद देखिए तो आपको समझ आएगा कि
करीब करीब 30% जो है गिरा हुआ है। 30% की यहाँ पर तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है 2026 में दोस्तों। तो 30% यहाँ से भागेगा आपको। ये ऐसा क्यों मुझे लग रहा है, क्योंकि आप देखिए अगर 30% 42% यहाँ पर आप लेके चलिए कि हाँ ये इतना ये भागेगा स्टॉक, क्योंकि आप सिनेरियो देख सकते हैं। अभी इस पॉइंट पे बाय करते हैं तो 42% जो है और हाई लगा सकता है, और अगर इसको ब्रेक करता है तब तो और ऊपर जाएगा दोस्तों बजाज ऑटो। अगर कोई रैली आ गई तो और ऊपर जा सकता है बजाज ऑटो, क्योंकि अगर आप देखें तो बजाज ऑटो जो है वो नंबर 1 कंपनी है बजाज ऑटो। पहली बात तो 2.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, और इसके बाद आइचर मोटर्स हैं दोस्तों, और सबसे टॉप की कंपनी है बजाज ऑटो, और अभी चल रही है नीचे दोस्तों। और ये सभी स्टॉक जो हैं, ये आइचर मोटर्स, टीवीएस मोटर्स दोस्तों, ये सभी अपने ऑल टाइम हाई पे हैं दोस्तों, और ये लेकिन अभी अपने ऑल टाइम हाई पे नहीं है। तो अपने ऑल टाइम हाई पे ये ज़रूर जाएगी, और इसका ऑल टाइम हाई जो है दोस्तों वो आप अगर देखें तो वो 12,800 का है दोस्तों। तो 12,800 पे जाएगी ज़रूर, और 2026 में ही दोस्तों इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है ये जाएगी, और जल्द से जल्द जाएगी दोस्तों। क्योंकि अगर प्रॉफिट देखें तो कंपनीज भाई इतने प्रॉफिट कर रही है जिसका कोई वो नहीं है। अगर आप देखें तो सेल्स पिछले 5 साल से जो सेल्स हैं उसमें बढ़ोतरी हो रही है। यहाँ पर 2021 में सेल्स कम हुई थी, उसके बाद तो भाई सेल्स बूम कर गई हैं। 2025 में तो बहुत ज़्यादा सेल्स हुई हैं। और उसके बाद प्रॉफिट्स की बात करें तो प्रॉफिट भी दोस्तों कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिलता है। प्रॉफिट में भी काफ़ी अच्छा इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। नेट प्रॉफिट्स भी बढ़ रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। नेट प्रॉफिट में यहाँ पे कमी आई है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो 28% तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर टैक्स भर दिया है दोस्तों। टैक्स ज़्यादा भर दिया है यहाँ पर इस बार, तो इस वजह से थोड़ा नेट प्रॉफिट यहाँ पर आपको कम देखने को मिल रहा है, और अच्छी खासी CAGR दे रही है कंपनी। बाकी यहाँ पर अगर नीचे आएँ तो कितनी यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में जो प्रमोटर्स के पास होल्डिंग है 55% की है, और FIIs यहाँ भी सेल कर चुके हैं। काफ़ी सेलिंग FIIs ने करी है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर DIIs कॉन्टीन्यूसली बाय कर रहे हैं। पब्लिक का भी जो तो काफ़ी अच्छा इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से तो दोस्तों ये स्टॉक भी बहुत ही बेस्ट स्टॉक है 2026 के लिए, जो कि मेरे पोर्टफोलियो में ही इन्वॉल्व है ये दोस्तों ये। और अगर ये नीचे आता है तो ऑब्वियसली मैं इसको बाय करूँगा ही करूँगा, और जितनी पॉसिबिलिटी लग रही है दोस्तों इस स्टॉक की कि ये नीचे कितना आएगा, तो दोस्तों ये ज़्यादा नीचे नहीं आएगा। अगर ये नीचे आएगा भी, अगर कोई गिरावट आती है तो ये नीचे कितना आएगा, ये यहाँ आएगा दोस्तों। ये जो पॉइंट है जैसा कि मैं बता रहा हूँ 8,300 के पॉइंट पे ये ज़रूर आएगा, और यहीं से ये जो है बाउंस बैक करेगा दोस्तों, इसी पॉइंट से, और इसी पॉइंट से ये बाउंस बैक करेगा, और ये फिर रुकेगा नहीं दोस्तों। ये तो गारंटेड है कि अगर इसने बाउंस बैक करा तो यहाँ से तो ये रुकेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर जितना मुझे लग रहा है कि अपने गैप अप को ये फिल करने ज़रूर आएगा। लेट्स सी दोस्तों क्या होता है, वो तो पता लगेगा आगे, लेकिन मुझे जितना लगता है कि ये स्टॉक्स ज़रूर चलेंगे 2026 में। बाकी दोस्तों यही था आज का वीडियो। कैसा लगा आप लोगों को नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताइए। अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमारा ये है न्यू चैनल दोस्तों। और वीडियो को ज़रूर से लाइक करिए अपने दोस्तों में, वीडियो को शेयर करिए दोस्तों भर भर के, क्योंकि हम हर सैटरडे हर संडे ऐसे ही बेहतरीन स्टॉक रिव्यूज़ लाएंगे आप लोगों के लिए, जो आगे फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स हमें दे सकते हैं। आपके पोर्टफोलियो में वो ऐड होने लायक हैं, तो वो ज़रूर से आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। बाकी दोस्तों मैं हर दिन आपको अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू करता ही हूँ कि मैंने क्या ऐड करा, कितना हमारे में इंक्रीमेंट हुआ, सारी चीज़ें मैं अपने पोर्टफोलियो की जितने भी ट्रेडिंग सेशंस होते हैं, ट्रेडिंग डेज होते हैं, उनमें मैं बताता ही रहता हूँ दोस्तों। तो सारी चीज़ों से बने रहेंगे दोस्तों। और मैं अभी अपने इन्वेस्टिंग जर्नी को स्टार्ट कर चुका हूँ, और हम बना चुके हैं अभी तक 3 लाख इन्वेस्टेड वैल्यू हमने कर चुकी है। हमने 3 लाख मतलब इन्वेस्ट कर दिए हैं मार्केट में। और मेरी इन्वेस्टिंग जर्नी के साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। मैं आपका निफ्टी सेंस से आपसे मिलूँगा एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम।